Hello guys, I welcome you all for today's session. Today we are going to see a new concept in physics, that is torque. ठीक है, very important topic for class 10th ICC students. फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट है और इसमें 5 मार्क तक के न्यूमेरिकल्स आने की पॉसिबिलिटी है. ठीक है, नाउ बिफोर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल्स फर्स्ट बेसिकली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. बेसिक्स क्या है थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, ब्रशअप करते हैं. पहले टॉर्क होता क्या है उससे पहले जान लो ऑल्टरनेटिव नेम क्या है. ऑल्टरनेटिव नेम है मोमेंट ऑफ फोर्स. ठीक है, अभी व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क क्या है, व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स. तो पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं. ठीक है, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है बट अंडर कॉन्सेप्ट वाइज क्या है. टॉर्क क्या है, एक टर्निंग इफेक्ट है. क्या है, टर्निंग इफेक्ट. सो टॉर्क इज अ टर्निंग इफेक्ट of force, turning effect of force on a rigid body. एक एक टर्म समझाऊंगा, डोंट वरी. pivoted about a point or axis. इतना सही डेफिनेशन है. एक्चुअल डेफिनेशन टॉर्क का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन ए रिजिड बॉडी पाइवेटेड अबाउट ए पॉइंट और एक्सिस. सर ये क्या है, मेरे को कुछ समझ नहीं आया. कोई बात नहीं, समझ. एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये मार्कर है. ठीक है, अभी रिजिड बॉडी एक नया वर्ड है. मान लो रिजिड बॉडी क्या होता है. अभी ये मार्कर है, मार्कर का डिफिनिट शेप है, फिक्स शेप है. मार्कर का शेप चेंज नहीं होने वाला. मार्कर का साइज भी सेम है. ठीक है, फिक्स है. अभी मैं यहाँ पे प्रेशर अप्लाई मार रहा हूँ. ठीक है, तो इसका शेप चेंज हो रहा है. ठोक रहा हूँ इसको मैं, क्या शेप चेंज होगा नहीं. तो ये क्या है, रिजिड बॉडी. नॉन रिजिड बॉडी का एग्जांपल जैसे आटा है, क्ले है, वो नॉन रिजिड बॉडी. फोर्स अप्लाई करोगे बॉडी का शेप चेंज होगा, साइज चेंज होगा, बट इसका चाहे शेप और साइज चेंज होगा नहीं. तो ये डिफिनेशन रिजिड बॉडी के लिए अप्लाई होता है. तो अभी रिजिड बॉडी समझ गया, फोर्स क्या होता है तो पता ही है. पाइवेटेड अबाउट ए पॉइंट और एक्सिस और टर्निंग इफेक्ट, ये सब समझ नहीं आ रहा है. मान लो ये मार्कर इधर मैंने रखा है, मैंने होल्ड किया. ठीक है, अभी ये पॉइंट में जहाँ पे होल्ड करके रखा है मार्कर पाइवेटेड है. पाइवेटेड मतलब क्या होता है, फिक्स. मतलब एक जगह खील ठोक दिया, उसको पकड़ के रखा है, वो मूव नहीं कर सकते वो पार्ट. ठीक है, अभी मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ. ठीक है, तो क्या होगा, ये सर्कुलर मोशन में आएगा. ठीक है, ये सर्कुलर मोशन में आ रहा है. सर यहाँ जरूरी है कि यहाँ पे एंड पे होना चाहिए, जरूरी नहीं है, बीच में भी रख सकते हो. ठीक है, बीच में रखा, अभी मैंने मेरा फोर्स अप्लाई किया तो क्या हो रहा है, मूव हो रहा है. ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये टर्निंग इफेक्ट, सर्कुलर मोशन क्रिएट हो रहा है ड्यू टू ए फोर्स ऑन ए रिजिड बॉडी जो पाइवेटेड मतलब फिक्स किया कोई भी पॉइंट बॉडी में. ये रिजिड बॉडी के कोई भी पॉइंट में फिक्स किया, उसको फिक्स कर सकते हैं, वो पॉसिबल है, लेकिन सर्कुलर मोशन होगा. दैट इज टॉर्क. सर इतना तो समझ गया, अभी डेफिनेशन तो समझ में आ गया कि हमने एक रिजिड बॉडी लिया, उसको हमने फिक्स किया एक जगह से, और बाद में जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो वो सर्कुलर मोशन बन रहा है. तो ये क्या होगा, टॉर्क. सिंपल, बराबर. मार्कर याद कर लेंगे तो एग्जाम में लिख लेंगे ओन वर्ड्स में. पर सर अभी मेरे को एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, ये जो टर्निंग इफेक्ट है कितना फास्ट हो रहा है, टॉर्क कितना है, ज़्यादा टॉर्क बन रहा है, कम टॉर्क है, हमको पता कैसे चलेगा. ठीक है, वी नीड कैलकुलेशन. यस, हमको कैलकुलेट करना आना चाहिए, तो उसके लिए हमको लगेगा मैथ्स. मैथ्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, तो मैथ्स थोड़ा समझना पड़ेगा. तो इसलिए हम मूव करेंगे मैथमेटिकल डेफिनेशन, जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पॉइंट तो डेफिनेटली लिखना है एग्जाम में, और टेक्स्ट बुक वाला डेफिनेशन दोनों लिखो, बोनस में लगेगा. ठीक है, तो यू कैन से टॉर्क इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर मतलब क्या पता था, रुको. परपेंडिकुलर डिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पाइवेट पॉइंट एंड लाइन ऑफ एक्शन फोर्स. सर ये क्या है, सर बहुत भयानक लग रहा है. पहला भी ठीक है, दूसरा और ज़्यादा खतरनाक लग रहा है. सर ये क्या है, प्रोडक्ट
force and perpendicular distance between pivot point and line of action of force. क्या है सर, कुछ समझ नहीं आया, पल्ले नहीं पड़ा, चलो समझते हैं, ठीक है। पहला डेफिनेशन तो समझ में आ गया, तो दूसरा डेफिनेशन चलो समझते हैं। अभी सेम मार्कर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ओके, एक मार्कर का एग्जांपल लेते हैं। मान लें मार्कर है, ठीक है, जगह नहीं है, ऊपर ही लिखे दो। ये मार्कर अज्यूम कर लो, या मार्कर तो लग नहीं रहा है, चलो ठीक है, थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। टोपी लगी है, ये मार्कर है और मैंने इसको फिक्स किया, यहाँ पे कील ठोक दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे कील ठोक दिया, मतलब ये पार्ट मूव नहीं कर रहा है, ओके। और मैं मान रहा यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। मैग्नीट्यूड वेक्टर मतलब क्या, जिसका मैग्नीट्यूड भी है, जिसका डायरेक्शन भी है, ठीक है। फोर्स लेट से 5 न्यूटन जो भी अप्लाई मारा, लेट से 5 न्यूटन। मार्कर लेट से कितना होगा, आधा मीटर, 0.5 मीटर ले ले, बहुत ज़्यादा हो गया, नहीं बहुत कम हो गया, क्या बोलते हैं, नहीं क्या 0.5 ले लेते हैं, अज्यूम करना, कैलकुलेशन इजी करना है मुझे, अज्यूम कर लो 0.5 मीटर है, तो डिस्टेंस हो गया, ओके। अभी टॉर्क कैसे कैलकुलेट, टॉर्क का सिंबल टाउ है, ठीक है। टॉर्क हम टाउ से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर तुम टॉर्क लिख के भी कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यूर विश। अभी यहाँ पे आप नोटिस करोगे, वन थिंग यू विल नोटिस हियर दैट द एंगल इज 90 डिग्री हियर, ठीक है। हम जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो फोर्स और डिस्टेंस का जो एंगल है हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये कंपलसरी है टॉर्क निकालने के लिए फॉर यू क्लास 10 स्टूडेंट्स। अभी 90 डिग्री क्यों है उसका भी रीजन बताऊंगा, ठीक है। 90 डिग्री रहना चाहिए, इसका मतलब यही वर्ड आया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पाइवट पॉइंट, पाइवट पॉइंट फिक्स पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने पी पॉइंट लगा दिया, जो कील ठोक दिया मैंने ढक्कन वाले जगह को, तो मूव नहीं कर सकता, वहां से लेके फोर्स का डिस्टेंस, ठीक है, कितना है 0.5 मीटर, परपेंडिकुलर है, एंगल 90 डिग्री है, वेरी गुड। अभी सर लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है सर, ये नया वर्ड है, लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन इज नथिंग से इमेजिनरी लाइन, रियल लाइन एग्जिस्ट नहीं करता है। जस्ट टू नो द फोर्स कौन से डायरेक्शन में है, अभी देखो फोर्स यहाँ पे अपवर्ड है, इसे हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो इमेजिनरी लाइन हम अज्यूम कर रहे हैं कि इधर फोर्स अपवर्ड है तो यहाँ पे रहेगा, ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं बस, जस्ट टू नो फोर्स का डायरेक्शन क्या है, फोर्स अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, बट यहाँ पे जा रहा है, ये लाइन के अकॉर्डिंग कैसे बोलूँ, हाँ इस तरफ, तो यहाँ पे अपवर्ड जा रहा है, तो हो गया लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पाइवट पॉइंट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब टॉर्क कैसे निकालना है, प्रोडक्ट बोला, अभी प्रोडक्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन। सो अभी टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, फोर्स क्या है 5 न्यूटन और डिस्टेंस कितना है 0.5 न्यूटन मीटर, तो कितना हुआ आंसर, 5 का आधा कितना होता है 2.5, तो 2.5 न्यूटन मीटर इस द टॉर्क का वैल्यू। तो ऐसा यूनिट क्या है इसका, तो ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर टॉर्क का, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर, समझ में आया, बोर्ड दिख रहा है, मैं इधर आ जाता हूँ, चलो। तो टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर, ओके। सर फोर्स वेक्टर है, डिस्टेंस भी वेक्टर है, तो क्या टॉर्क भी वेक्टर है, जो टॉर्क वेक्टर मतलब क्या, जिसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन दोनों है, तो क्या है जो टॉर्क है ये क्या है, वेक्टर है कि स्केलर क्वांटिटी है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। टॉर्क के पास भी डायरेक्शन है, अभी डायरेक्शन कैसे, जैसे डिस्टेंस का तो भी क्या बोलते हैं, लेफ्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्स के लिए भी बोल देते हैं, तो टॉर्क का टर्निंग इफेक्ट है, तो टॉर्क के 2 डायरेक्शन है, एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझ नहीं है, क्लॉक तो पता है ना, ये घड़ी दिख रहा है, ठीक है। अभी क्लॉकवाइज क्या होता है, कांटा जो 12 से आगे जाता है, ठीक है। अभी इसकी बैटरी डेड है क्या, इसलिए भी चलते हुए दिखेगी नहीं ज़्यादा, बट अभी चलता कैसे इसका नेचर देखो, कांटा कैसे जा रहा है 12 से आगे,
ओके, इसका एक्चुअल नेचर ऐसे ही होता है, 12 से आगे जा रहा है, ये डायरेक्शन है नॉर्मल क्लॉकवाइज। ओके, अभी एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? क्लॉकवाइज से उल्टा, एंटी मतलब उल्टा। देखो कैसे जा रहा है, 12 से पीछे। तो अभी कभी कंफ्यूजन होता है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे पहचान है सर? तो ऐसे अज्यूम करो, क्लॉक को अज्यूम करो, 12 से आगे जा रहा है, 12 से पीछे जा रहा है, ठीक है। अभी 12 से पीछे जा रहा है तो ये क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। अभी 12 से आगे जा रहा है, देखो तो क्या हुआ? ये क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ, इन दिस एग्जाम्पल इज द टॉर्क क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? अब पहचाने कैसे? देखो मार्कर है, फिक्स रखा है ढक्कन वाली रेंज में, ठीक है। अभी फोर्स क्या? अपवर्ड है, तो जा रहा है 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 जा रहा है, क्या किस तरफ जा रहा है? 12 से पीछे जा रहा है, तो क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक शॉर्ट में ACW लिखा है मैंने, आपको एग्जाम में पूरा वर्ड लिखना है सेफर साइड के लिए, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कभी कभी CW लिख देते हैं बस, ठीक है। आई होप थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गया, डायरेक्शन कैसे निकालना है पता चल गया, टॉर्क कैलकुलेट कैसे करना है पता चल गया। अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, 90 डिग्री क्यों लेना है? ओके, तो डेफिनेशन तो क्लियर हो गया आपको, डेफिनेशन तो क्लियर है अभी, लेकिन अभी मेरे को भी क्लैरिटी नहीं आया है सर कि हम लोग 90 डिग्री क्यों लेते हैं। एक्चुअली 90 डिग्री होना जरूरी नहीं है, बट फॉर यू 90 डिग्री इम्पॉर्टेंट क्यों? सिर्फ क्लास 10 के टॉर्क का अगर हम एक्चुअल डेफिनेशन देखें ना, एक ग्रॉस प्रोडक्ट होता है। डिटर्मिनेंट बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है जो क्लास 11th में आप पढ़ोगे, वेक्टर चैप्टर रहता है, फर्स्ट चैप्टर ही क्लास 11th में। तो आपको क्या बोला गया, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ फॉर ना यू, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का तो वही एक चीज़ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह फोर्स और डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा है इसका एक्चुअल डिफिनेशन। ट्रिग्नोमेट्री तो 9th में पढ़ा रहेगा, झूठ मत बोलना, ठीक है। अभी ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट में आपने देखा रहेगा साइन थीटा का कॉन्सेप्ट। जब थीटा का वैल्यू, थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस, ठीक है। वो कितना था? 90 डिग्री, जो हमने पहले एग्जांपल में देखा। अभी मैं अगर थीटा को 90 डिग्री रखता हूँ तो साइन 90 क्या होता है? साइन 90 डिग्री इज हाउ मच? साइन 90 डिग्री इज 1, ठीक है। तो सिंपल है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फॉर्मूला बन गया, वेरी गुड। अभी मान लो थीटा का वैल्यू अगर मैंने रखा 0 डिग्री, साइन 0 क्या होता है? 0, तो टॉर्क क्या हुआ? 0 हो गया। एक फर्स्ट केस में फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेकंड केस में टॉर्क 0। सर कैसे? मान लो मैंने कील ठोक दिया इधर, मैं फोर्स इधर ऐसा अप्लाई मार रहा हूँ, टर्न एक सर्कुलर मोशन बन रहा है क्या? अगर मैं इस तरफ फोर्स मार रहा हूँ तो 0 डिग्री पे नहीं हो रहा है, तो 0 डिग्री। अगर चलो 180 डिग्री अज्यूम करें, सर ऑपोजिट है, मान लो मुझे डायरेक्ट डिस्टेंस में 5 पॉइंट से ले रहा हूँ और आप फोर्स इस तरफ से ले रहे हो, तो मैं 180 डिग्री बोलूँगा। तो साइन 180 क्या होता है? साइन 180 भी 0 ही होता है, तो टॉर्क फिर भी नहीं होगा। तो फिर भी उस सिचुएशन में क्या हो रहा है? टॉर्क 0 हो रहा है। तो 90 डिग्री में क्या हो रहा है? सर्कुलर मोशन परफेक्टली बन रहा है, बाकी एंगल्स में भी बनेगा, पर कैलकुलेशन थोड़ा एडवांस है, वो आप 11th स्टैंडर्ड में सीखोगे, ठीक है। ठीक है, अभी एक एग्जांपल लेते हैं, एक दरवाजे का एग्जांपल, ठीक है। ये डोर मान लो, ठीक है, दीवार से चिपकी हुई डोर है, ठीक है, अज्यूम करो डोर है। ये पाए हिंजेस लगे रहते हैं इसमें, हिंजेस मतलब क्या? सेम पाइवट किया रहता है, पिवटेड एट अ पॉइंट, और यहाँ पे हैंडल रहता है। कभी आपने सोचा ये हैंडल हमेशा कॉर्नर में क्यों रहता है, इतना दूर क्यों रहता है? अगर आप हैंडल से क्या डोर खोलोगे ना, फटा तुरंत खुल जाएगा। क्यों? टर्निंग इफेक्ट इजीली हो रहा है। क्यों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा है, फोर्स कम लगाना पड़ रहा है, इसके कारण टॉर्क फिर भी ज़्यादा ही है। अरे भैया फोर्स एक तो ज़्यादा लग, टॉर्क बढ़ाना है तो फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा रखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो क्या हो रहा है? हम डोर इजीली ओपन कर पा रहे हैं, टॉर्क आराम से लगा पाएंगे, कोई इशू नहीं है। बट अगर मान लो अगर आप एक उंगली से भी दरवाजा खोलोगे हैंडल से, जल्दी हो जाएगा। बट अगर बीच डोर पे या पे यहाँ पे हिंजेस के बाजू से डोर को धक्का मारोगे, उंगली तो दुखेगी, उंगली भी टूट सकती है, कुछ लोगों का कमज़ोर रहेंगे तो। क्यों?
यहाँ पे डिस्टेंस कम हो गया तो हमको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, तभी टॉर्क प्रोड्यूस हो पाएगा। समझ गए? दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक्स ऑफ टॉर्क। ठीक है, अभी हम न्यूमेरिकल्स में शिफ्ट हो सकते हैं। ओके, चलो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन इज सेइंग एक यूनिफॉर्म मीटर रूलर, मतलब एक स्केल है, मीटर स्केल है। ठीक है, मतलब 0 से लेके 100 सेंटीमीटर, 0 से लेके 100 सेंटीमीटर का एक रूलर है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर मतलब क्या, 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, उसका एक रूलर का खुद का एक वेट होता है, मतलब स्केल का भी अपना वेट है। स्केल का वेट कहाँ पे होता है? मिड पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होता है, सेंटर ऑफ मास। तो मतलब 50 सेंटीमीटर उसका मिड पॉइंट है। ठीक है, 50 पे उसका पूरा वेट कॉन्सेंट्रेटेड है। कहाँ पे? 10 ग्राम फोर्स रहता है। ठीक है, वेट। अभी डाउनवर्ड एरो क्यों बना है? वेट कहाँ जाता है? डाउनवर्ड ही जाएगा, ग्रेविटी है। इस पिवेटेड मतलब क्या? उसको फिक्स किया है, कील ठोका है। कहाँ पे? एट जीरो मार्क, मतलब जहाँ पे जीरो लिखा रहता है वहाँ पे मार्क रखा है, कील ठोक दिया। ठीक है, मतलब ये जीरो वाला पार्ट मूव नहीं करेगा, सिंपली मतलब कोने पे फिक्स करके रखा है। ठीक है, अभी मुझे पता हो मोमेंट ऑफ फोर्स कितना क्रिएट हो रहा है इधर। ठीक है, अभी आप यहाँ ध्यान से देखोगे, फोर्स है डाउनवर्ड और डिस्टेंस पाइवेट पॉइंट यहाँ पे, चलो ये पी अज्यूम कर लेते हैं, पाइवेट पॉइंट और ये 50 तक का डिस्टेंस कितना हुआ? 50 मार्क तक का। 0 से 50 कितना डिस्टेंस है? 50। और एंगल कितना है फोर्स और डिस्टेंस का? 90 डिग्री। तो टॉर्क कितना बन रहा है? टॉर्क इज आर क्रॉस एफ। अभी यहाँ पे चलो निकालेंगे टॉर्क क्या है। टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, या फिर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है? 10 ग्राम फोर्स। डिस्टेंस कितना है? 50 सेंटीमीटर। तो कितना हुआ? 500 ग्राम फोर्स। अभी क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज से कैसे पहचानेंगे? अज्यूम करो। ठीक है, मार्कर को फिक्स किया, अज्यूम नहीं करना है, निकाल पता फाइंड आउट करना है। अभी फोर्स डाउनवर्ड है तो देखो किस तरफ से जा रहा है? इस तरफ से जा रहा है। इस तरफ से कहाँ? 12 से आगे जा रहा है, तो क्या हुआ ये? क्लॉकवाइज। तो सिंपली यू हैव टू मेंशन 500 ग्राम फोर्स टॉर्क इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज पूरा लिखना है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आ गया होगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। तो क्या लिखना है इधर? 500 ग्राम फोर्स क्लॉकवाइज। अभी सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं? लीस्ट फोर्स नीडेड टू कीप इट हॉरिजॉन्टल, मतलब ये फिक्स है कि नीचे की तरफ तो जाएगा। अभी मुझे ऐसा क्या करना है कि ये हॉरिजॉन्टल ही है और मिनिमम फोर्स चाहिए, सिर्फ मिनिमम। अभी डोर का एग्जांपल हमने देखा था। ठीक है, जब भी डोर ओपन करना है, अगर हमने डिस्टेंस मैक्सिमम रखा, ठीक है, एकदम एक्सट्रीम एंड पे हैंडल रहता है, तो हम इजीली ओपन कर पाते हैं डोर को। ठीक है, और अगर बीच में रहेगा या फिर हिंजेस के बाजू में रहेगा तो हमको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो कम फोर्स कहाँ पे लगाएंगे? जहाँ पे डिस्टेंस एकदम ज़्यादा हो। तो यहाँ पे डिस्टेंस सबसे ज़्यादा क्या है? 100 है। सबसे ज़्यादा दूर क्या है पाइवट पॉइंट से? 100 है। तो फिर एक तो क्या है, एक तो देखो 500 ग्राम फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क है। अभी इसको काउंटर करना है। अभी क्लॉकवाइज को हटाना है तो उसके दुश्मन को बुलाना पड़ेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए अभी एक तो या तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है या नीचे की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। कैसे पहचाने? अभी मान लो यहाँ क्लॉकवाइज हो रहा है। ठीक है, अभी मैंने इधर देखो 100 मीटर पे भी मैंने फोर्स डाउनवर्ड रखा, तो क्या हो रहा है? वापस क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? टॉर्क ऐड हो रहा है। सेम डायरेक्शन है तो टॉर्क ऐड होगा। अभी हमको हटाना है तो क्या करेंगे? फोर्स अभी अगर ऊपर ऊपर अपवर्ड डालेंगे तो फिर मोशन कैसे हो रहा है? मोशन 12 से पीछे हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो मोमेंट कैंसिल हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। तो फिर कॉन्सेप्ट है टू मेक इन इक्विलिब्रियम तो टॉर्क टोटल क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टॉर्क टोटल एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सिंपली वही डेफिनेशन है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का कॉन्सेप्ट। अब ये 50 ग्राम फोर्स क्लॉकवाइज टोटल आ रहा है, तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज
उतना ही टॉर्क चाहिए। पर कितना, 500 ग्राम फोर्स एंटी क्लॉकवाइज। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, आर क्रॉस एफ। फोर्स कहाँ पे अभी लगाना है, अपवर्ड लगाना है मुझे, ठीक है। तो फोर्स अपवर्ड लगाना है, बट मुझे उसका वैल्यू नहीं पता। और डिस्टेंस क्या है, पाइवट पॉइंट से लेके 100 तक का 100 ही है। कैसे सर, अभी देखो फोर्स अपवर्ड है और थोड़ा अच्छे से बना लेता हूँ। फोर्स अभी अपवर्ड लगा रहे हैं और डिस्टेंस के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री, तो सही है। तो 100 इधर कट गए, 100 कट गए, तो फोर्स का वैल्यू क्या हुआ, 5 ग्राम फोर्स। 5 ग्राम फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब 5 ग्राम फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन पे लगाएंगे तो टॉर्क पूरा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है। आई होप समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, पढ़ के देखो क्वेश्चन। सर बहुत लंबा क्वेश्चन है, स्किप करने का मन कर रहा है। सी डोंट स्किप इट, बहुत इजी क्वेश्चन है। पूछा गया कि F2 का डायरेक्शन क्या है, F1 और F2 में से बड़ा कौन है, F1 और F2 का रेशियो क्या है, निकालना है। यहाँ F1 का डायरेक्शन तो दिया है डायग्राम पे, डायग्राम तो दिया है, ये क्या है, द डायग्राम गिवन इज ए व्हील हैज फिक्स एक्सल पासिंग थ्रू O, सेंटर O। सिंपली ये कंसिडर कर सकते हो एक स्टीयरिंग व्हील है, कार में जो व्हील रहता है ना, स्टीयरिंग व्हील, ठीक है। सेंटर O से फिक्स है, एक्सेस है, ठीक है। इसका स्टेशनरी मतलब टॉर्क नेट इक्वल टू 0 है। स्टेशनरी मतलब मूव ही नहीं कर रहा है, सर्कुलर मोशन भी नहीं हो रहा है, टॉर्क सेम है। कैसे, क्लॉकवाइज मूवमेंट जितना होगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी उतना होगा, तभी टॉर्क 0 होता है, सर्कुलर मोशन नहीं होगा, ठीक है। अंडर एक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स F1 एट A, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, लेटा हुआ, ठीक है। वर्टिकल मतलब खड़ा हुआ फोर्स, ठीक है, कुछ उल्टा मत समझना, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स F1 एट A जो डायग्राम में दिया है, एंड वर्टिकल फोर्स F2 एट B, मतलब B में पॉइंट B है, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस पे है। वर्टिकल फोर्स मतलब अपवर्ड, एक तो अपवर्ड हो सकता है या फोर्स डाउनवर्ड हो सकता है, बराबर। अभी F2 का डायरेक्शन में 2 आंसर्स हो सकते हैं, एक तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। वर्टिकल बोला है, क्वेश्चन ने दिया है, तो 4 डायरेक्शन में से 2 तो हट गए, 2 ही बचा है, ऊपर या फिर नीचे। अभी निकालेंगे कैसे सर, ऊपर है कि नीचे, वो तुमको पता लगाना पड़ेगा। कैसे, अभी मान लो F1 है सर, मान लो नहीं, अभी F1 है, देखो ये पॉइंट O है, ठीक है। अभी F1 का डायरेक्शन देखते हैं। F1 में जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो किस तरह से मूव हो रहा है, चेक करो। F1 में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो कैसे मूव हो रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। इस तरह से काटा कहाँ जा रहा है, 12 से आगे, 12 से आगे। तो F1 क्या, कौन सा फोर्स क्रिएट कर रहा है, तो F1 जो है वो क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है, बराबर। तो हमको क्या करना होगा, हमको एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। अभी मान लो अभी O डैश है, ठीक है, अभी B पॉइंट है, B पॉइंट पे अभी मैं नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई मार रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई मार रहा हो तो इस तरह से मूव हो रहा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। देखो यहाँ खड़ा रखा है मैंने, ठीक है, मैंने फिक्स किया पॉइंट को। अभी मैं डाउनवर्ड अप्लाई कर रहा हूँ, कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। 12 से पीछे काटा सर, नहीं ऊपर से भी करके देखना है, चलो ऊपर से करके देखते हैं। सर फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे आया भाई, देख फिक्स पॉइंट क्या है, O है, ठीक है, फिक्स पॉइंट इज O, ठीक है। यहाँ पे O डैश है मान लो, ठीक है। अभी क्या बोला है, फोर्स अगर मैं अपवर्ड क्रिएट कर रहा हूँ, देखो कैसे हो रहा है, फोर्स क्लॉकवाइज जा रहा है, इसलिए लाइन ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट है भैया। बी पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम डायग्राम से एक्सटेंड कर रहे हैं, फोर्स कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो फोर्स जो है, अगर मान लो मैं अपवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है, तो O डैश और O फोर्स में ऊपर की तरफ अप्लाई कर रहा हूँ, चलो F, हाँ। तो किस तरह से मोमेंट क्रिएट हो रहा है, देख क्लॉकवाइज बन रहा है, ऑलरेडी F1 क्लॉकवाइज है, F2 भी अगर मैं क्लॉकवाइज क्रिएट कर रहा हूँ तो इससे क्या होगा, टॉर्क ऐड होगा। मुझे टॉर्क ऐड नहीं करना है, टॉर्क कैंसिल करना है, तो एंटी क्लॉकवाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, फोर्स डाउनवर्ड करके देखते हैं, अपवर्ड नहीं तो डाउनवर्ड, 2 ही ऑप्शन है। अभी मैं फोर्स डाउनवर्ड रखता हूँ तो क्या हो रहा है, देख किस तरफ से आ रहा है, काटा 12 से पीछे जा रहा है। तो F2 का जो डायरेक्शन है
कॉमन सेंस की बात है, वो इट शुड बी ऑलवेज डाउनवर्ड। ठीक है, अभी बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, बी पॉइंट है यार, समझ में नहीं आ रहा है सर, आपने ऐसे पकड़ा सर। अभी ओ डैश पी अगर फिक्स होगा तो, लेकिन ओ डैश फिक्स है, कहीं लिखा है क्या? फिक्स पॉइंट क्या है? ओ है। समझ में आया? इसलिए वीडियो कभी कभी समझाता हूँ ना, कभी कभी बीच में नहीं समझ में आया ना, पूरा सुन लो, उसके बाद नहीं समझ आया तो रिवाइंड करके देख लो। ठीक है, उसके बाद भी नहीं समझा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग डाउट पूछ सकते। ओके, अभी डाउनवर्ड तो आगे पता चल गया। अभी F1 और F2 कौन बड़ा है, कैसे निकालेंगे? टॉर्क निकालना पड़ेगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? R क्रॉस F। तो टॉर्क बाय F1 फोर्स क्या था? क्लॉकवाइज मोमेंट कितना था? पता नहीं, F1 का वैल्यू नहीं पता। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? AO का डिस्टेंस का वैल्यू कितना है? 2.5। चलो ठीक है, 2.5 ये कितना हुआ टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट। अभी टॉर्क बाय F2 दोनों बराबर होना चाहिए। F2 फोर्स हम कहाँ लगा रहे थे? डाउनवर्ड। F2 तो F2 और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ फिर? O डैश O का डिस्टेंस कितना दिया है? 2, तो 2 डालो। सर यूनिट तो अभी सेंटीमीटर में, सर हम लोग ऐसा यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर रहे सर, जरूरत नहीं है अभी कन्वर्ट करने की, हर टाइम कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। पहले तो F1 F2 का वैल्यू दिया नहीं है, तो न्यूटन में भी हो सकता है, ग्राफ मीटर में भी हो सकता है कोई, लेकिन हमको रेशियो की मतलब है, और दोनों का टॉर्क बराबर होना चाहिए। ये एंटी क्लॉकवाइज है, अभी स्टेशनरी रखना है तो टोटल टॉर्क क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टोटल टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, बराबर। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे F1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू F2 इंटू 2, बराबर। F1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू F2 इंटू 2। सर लेकिन ये बी ओ डैश हमने यूज नहीं किया सर, इसका क्या करना है? कंफ्यूज करने के लिए कभी कभार दिया जाता है, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन में देंगे। ठीक है, अभी F2 को इस तरफ लेके जा, तो F1 बाई F2 क्या हुआ? 2/2.5। डेसिमल हटाना है, मल्टीप्लाई बाई 10 कर दे तो 25/20 हो गया। 5 5 से 25, 5 4 से 20, तो F1 बाई F2 का रेशियो क्या हुआ? 4/5। तो अपना आंसर क्या है? 4/5। अभी मुझे रेशियो देके बताओ, F1 बड़ा कि F2 बड़ा? कॉमन सेंस की बात है, F2 बड़ा है। अभी यहाँ पे देख, डिनोमिनेटर बड़ा है कि न्यूमरेटर बड़ा है? डिनोमिनेटर ज्यादा है, ठीक है, तो फिर F2 ही बड़ा होगा। तो हु इज ग्रेटर? F2। और रेशियो क्या है? F1 बाई F2, 4/5, खत्म। इतना सही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। मीटर स्केल का बहुत क्वेश्चन सॉल्व करते बैठ के, एक ही न्यूमेरिकल टाइप का अलग अलग वैरायटी के करने को ट्राई करो, ठीक है। उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कोई भी क्वेश्चन हो एटलीस्ट यू विल एबल टू ट्राई टू सॉल्व। ठीक है, स्टार्ट तो करोगे।